तो आजकल ना तो मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना उनके इंटरव्यू में कोई रिपोर्टर उनसे हार्ड कोई क्वेश्चन पूछता। आजकल तो मोदी जी नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू भी देते हैं, जैसे अक्षय कुमार को दिया था। और इंटरव्यू के नाम पे मिलता क्या है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में टाइटल है इंटरव्यू, लेकिन मोदी जी आके स्पीच दे के चले गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मोदी जी को रिपोर्टर टफ क्वेश्चन पूछते थे, और वही देखेंगे हम बीबीसी के इंटरव्यू में। मोदी जी से क्या सवाल पूछे गए और मोदी जी ने उनका कितना अच्छे से आंसर दिया। बहुत पुराना इंटरव्यू है ये, शायद 2002 या 2003 का इंटरव्यू है, और ये बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री में भी था, अभी जो रिलीज हुआ था, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। गवर्नमेंट के पास पावर है कि इन इमरजेंसी कुछ वो इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर सकता है, और वही यूज़ किया। कंचन गुप्ता जो एक एडवाइज़र है मिनिस्ट्री में, उसका कहना था कि ये अंडरमाइन करता है सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया बाय मेकिंग अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस। अब मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, वो तो इंडिया के भी मीडिया चैनल्स बहुत करते हैं, टाइम्स ग्रुप, जी न्यूज़। अनसब्सटैंशिएटेड एलिगेशंस तो बीजेपी के भी मिनिस्टर्स लगाते हैं, बीजेपी के भी मेंबर्स लगाते हैं। जैसे प्रशांत उमराव जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी यूपी का, उसने फेक न्यूज़ शेयर किया था, इसके खिलाफ तो बीजेपी कोई बैन नहीं लाया। बीजेपी आईटी सेल का चीफ अमित मालविया बहुत लोगों पे फेक एलिगेशंस लगा चुका है। राहुल गांधी को बोल रहा था कि वो नॉन हिंदू की तरह अपने आप को दिखा, जबकि वो मोस्ट प्रोबेबली राहुल गांधी का हैंडराइटिंग था ही नहीं। अमित मालविया बोला था कि राहुल गांधी डेरा सच्चा सौदा विजिट किया है, जबकि ऐसा वो किया ही नहीं था। राहुल गांधी डेरा सच खान बलान विजिट किया था, जिसका चीफ संत निरंजन दास था। और भी बहुत सारा फेक न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, देखना हो तो देख लो, बीजेपी के मिनिस्टर्स वगैरह के द्वारा या फिर इंडिया मीडिया चैनल्स के द्वारा। पर इनके खिलाफ तो कोई एक्शन होता नहीं है, इन पे तो बैन लगता नहीं है। क्योंकि ये लोग और मीडिया हाउसेस तो बीजेपी को फुल सपोर्ट करती है, चाहे फेक हो या नहीं। जी न्यूज़ तो खुद बीजेपी का एमपी ओन करता है, वो नहीं कर सकते ना। कुछ लोग बोलते हैं कि फॉरेन मीडिया इंडिया के सिक्योरिटी के लिए ख़राब है, लेकिन फॉरेन मीडिया थोड़ा बहुत अनबायसनेस तो दिखाता है। उनको ज़्यादा गेन ही नहीं है बीजेपी को सपोर्ट करने में, वेयर एज इंडिया में तो बैन ही लग जाता है, उन चैनल्स पे रेड हो जाता है ईडी का, सीबीआई का, जो चैनल्स थोड़ा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देती है। अब अगर कोई केस इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से क्लोज होता है, तो उस पर तो मीडिया और लोगों का डिस्कशन होना ही चाहिए ना। इस इमेज में दिख रहा होगा, द गार्डियन के हिसाब से मोदी के ऊपर 2002 राइट्स का केस इनसफिशिएंट एविडेंस की वजह से ख़त्म हुआ था। वैसे भी लीगैलिटी और मोरालिटी में डिफरेंस होता है, कोई चीज़ लीगल हो तो वो इमोरल भी हो सकता है, तो लोग उसके ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं कर सकते? इस पर क्यों बैन लगाता है मोदी गवर्नमेंट? चलो बीजेपी के बैन के बारे में डिस्कस हो गया, अब मोदी जी का इंटरव्यू देखते हैं जो उसी डॉक्यूमेंट्री में था। Narendra Modi doesn't tend to be very media friendly. So for him to agree to do a sit-down interview with us felt like a bit of a scoop. So you're now coming up to elections. This seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong with this breakdown in law and order here? I think you have to correct your information first. The state is very, very peaceful. ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 1044 लोग डेड थे, 223 मिसिंग और 2500 इंजर्ड, जिसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू थे। गुजरात राइट्स के बाद लगभग 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे, जिसपे मोस्टली मुस्लिम्स थे। तो अनटिल एंड अनलेस पीसफुल का डेफिनेशन चेंज हो गया हो, मोदी जी तो गलत बोल रहे थे। So the Muslims who would say that they are still terrified, they are still frightened to go back to their homes, they still feel that the people who murdered their relatives have not been brought to justice, what would you say to them? I am not agree with your analysis. I am not agree with your information. This is absolutely misguided information to you. लगभग 400 करोड़ का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया था गुजरात राइट्स में, और जो 2 लाख पीपल डिस्प्लेस हुए थे, उसमें अराउंड 25,000 ऑफ देम स्टिल लैंग्वेज इन रिलीफ कैंप्स 10 साल बाद भी। Can you explain more who is perpetuating this false propaganda? That the information I'm reporting is taken from what I have seen with my own eyes, both at the times of the riots and now. Those who are our opponents. वहाँ आगे रिपोर्टर खुद बोल रहा है कि जो अपने आँख से देखा है उस पे क्वेश्चन कर रही है, लेकिन उसमें बोलता है मोदी कि those are our opponents। वाह यार, गजब का आदमी है यार मोदी भी। And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कौन बोला था? मार्टिन लूथर किंग बोला था, अमेरिका का सिविल राइट्स मूवमेंट जो 1950 में हुआ था उसका लीडर बोला था। I am very, very clear in my mind. If they have done wrong.
Some would say it is a human right or is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. अभी जो मोदी जी कर रहे हैं उसको बोलते हैं एड होमिनम। किसी इंसान के क्वेश्चन का आंसर ना कर पाओ तो उसी को अटैक करने लग जाओ। अब चाहे आपका इंटरव्यूअर कोई मर्डरर ही क्यों ना हो, बहुत खराब इंसान भी क्यों ना हो, उसका क्वेश्चन तो फिर भी स्टैंड करता है ना। अगर आपको एक बहुत बुरा इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बहुत एक अच्छा इंसान क्वेश्चन पूछ रहा है, आपका काम कैसा है, आप कितने खराब आदमी हो, वो आपके आंसर से पता चलेगा, क्वेश्चन पूछने वाले के एटीट्यूड या उसके मोरालिटी से नहीं। ब्रिटिश 1947 में चले गए भाई। अब तो जो ब्रिटिश लोग पार्टिसिपेट किए थे कॉलोनियलिज्म में, इंपीरियलिज्म में इंडिया के, वो तो 99.9% मर ही गए होंगे ना। कितना 70 साल हो गया। अब मान लो कोई रिपोर्टर यूनाइटेड किंगडम की है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसके पूर्वज या उसके कंट्री वाले क्या कर रहे हैं, जबकि वो भी 50 साल 60 साल पहले। अब मान लो जैसे इंडिया श्रीलंका को हेल्प किया था, जबकि श्रीलंका वहाँ के तमिल्स को बहुत ज़्यादा ओप्रेस कर रहा था, डिस्क्रिमिनेट कर रहा था श्रीलंका अपने तमिल्स के अगेंस्ट। अब इसमें मेरा या फिर जो लोग ये वीडियो, जो इंडियंस ये वीडियो देख रहे हैं, उनका क्या गलती? ये तो बहुत पहले हुआ था, 10-11 साल पहले हुआ था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अब किसी दूसरे कंट्री को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि वो अपने माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान अपने हिंदू माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट कर रहा है। इस पर तो हम क्वेश्चन कर ही सकते हैं ना, चाहे इंडिया तमिल्स को ऑप्रेस करने में हेल्प किया हो या ना किया हो। वैसे भी तो जो इंडिया का एक्शन था वो तो इंडियन गवर्नमेंट का था ना। सब लोग, जितने भी 100 करोड़ लोग हैं, वो लोग थोड़ी गए थे श्रीलंका में तमिल्स को मारने या कुछ करने। Is there anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very, very weak, and that was how to handle the media. अब फॉरेन नहीं तो इंडियन मीडिया को तो हैंडल कर ही लेते हैं मोदी जी, ये काम तो सीख गए भाई। वीडियो पसंद आया तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही और नए नए वीडियोस लाते रहूँगा। ये टॉपिक जैसे एक इंटरेस्टिंग था कि पहले मोदी जी का इंटरव्यू कैसे होता था, आजकल तो कोई रियल इंटरव्यू होता ही नहीं है। और भी डेली न्यूज़ वगैरह मैं कवर करते ही रहूँगा, तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर इतने दिन तक कोई देख भी रहा है तो।